हाँ, आज के वीडियो में हम बात करते हैं प्रश्नावली कितना है 1.2 वास्तविक संख्या। ये 1.1 थी वो, यानी पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था यूक्लिड विभाजन प्रेमी का। आगे बात करते हैं, यानी कि इसमें हमें क्या करना है। प्रश्नावली 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। अगर इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने हैं तो अगर हमें इसको यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर सरल करना होता है तो हमें इसके लिए यानी विभाजकता के नियम बढ़िया तरीके से अगर याद है तो हमें यानी कि बाकी फिर ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी इस संख्या में कितने का ये संख्या 2 से भाज्य है या 3 से भाज्य है 5 से भाज्य है। अगर हमें भाजकता के नियम याद है, भाजकता के नियम है वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बढ़िया तरीके से समझना आपको। अब बात करते हैं पहली संख्या कितनी दे रखी है, 100 कितना है 40 है। इधर लिखेंगे 140 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये 140 इसको यानी कि कितने से अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 140 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, ये 70। 70 को 2 से डिवाइड किया तो कितना, ये 35। 35 में 2 का भाग नहीं जाता है। एक बार यानी कि थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जो भी यानी कि विभाज्यता के नियम है। क्या, अगर किसी संख्या में 2 का क्या नियम होता है, 2 का नियम होता है, 2 का नियम क्या होगा, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो 0, 2, 4, 6 और कितना 8, अगर इकाई के स्थान पर ये संख्या आती है तो वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित है। जिस प्रकार अब इसमें देखना है हमें कि ये संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है, तो हमें क्या देखना है, ओनली इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है 6 है, तो यानी कि ये संख्या कितने से 2 से विभाज्य, क्यों, क्योंकि 2 का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूरी बार विभाज्य है यानी भाग जाता है। अब ये संख्या है, इसमें हम चेक करते हैं 2 का भाग, तो इकाई के स्थान पर देखना है हमें ओनली, इकाई के स्थान पर कितना है 5, तो यानी कि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम क्या होगा, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है, अंकों के योग किस प्रकार, जिस प्रकार मान लो ये संख्या है कितना, ये 156 है, अगर इसके अंकों का योग करते हैं तो कितना 1 और 5 6 और 6 कितना 12 को यानी कि 3 से डिवाइड करते हैं, अंकों के योग में 3 का भाग अगर पूरा बार जाता है तो वो संख्या 3 से भाज्य है। तो यानी कि 12 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4। कहने का मतलब है इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो यह संख्या 3 से क्या है, भाज्य है। तो यह है 3 का नियम। 4 का नियम क्या होता है, 4 का नियम होता है कभी जिस संख्या में इकाई दहाई के स्थान पर अगर 4 का भाग जाता है, 4 का नियम क्या होता है, इकाई व दहाई पर अगर 4 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उस पूरी संख्या में यानी कि वो संख्या 4 से क्या है, भाज्य है। जिस प्रकार बात करते हैं हम, ये है 25, इसमें हमें इकाई दहाई देखना है, ये इकाई और ये क्या दहाई, हमें इकाई दहाई देखना है। इकाई दहाई में अगर 4 का भाग जाता है तो 25 है, 25 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी बार भाग नहीं जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इस संख्या में ये संख्या है ये 4 से भाज्य नहीं है। दूसरी बात करते हैं, ये है इकाई 0, दहाई कितना है 4, ये कितना हुआ 40, तो 40 में 4 का भाग पूरा जाता है। तो अगर इसमें बात आती है कि 140 4 से भाज्य है कि नहीं है, तो इस संख्या में 4 का भाग पूरा चला जाएगा। हमें क्या देखना है, इकाई दहाई देखना है। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, इकाई दहाई पे ध्यान देना है। अगर इकाई दहाई 4 से भाज्य है तो वो संख्या पूरी बार उस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। 5 का क्या नियम होता है, 5 का नियम होता है कभी जिस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो या फिर कितना हो 5, 0 और कितना होता है 5, तो वो संख्या कितना यानी 5 से भाज्य होगी। जिस प्रकार इकाई के स्थान पर इधर कितना है 5 है तो यह संख्या 5 से भाज्य है, इकाई के स्थान पर 5 है तो यह संख्या 5 से भाज्य है। तो 5 का नियम सैमली है। भी देखना है हमें, इकाई की संख्या देखनी है, इकाई के स्थान पर अगर 0 है और कितना है 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी बार क्या है, भाज्य है। 6 का नियम, 6 का क्या नियम होता है, 6 का नियम होता है कभी कोई संख्या में 2 का नियम और 3 का नियम
दोनों लागू होता है, 2 का नियम और कौन सा नियम, 3 का नियम, दोनों लागू होता है, तो वो संख्या यानी कि 6 से भाज्य होती है। 2 का नियम 3 का नियम किस प्रकार, 2 का नियम जिस प्रकार बात करते हैं 156, संख्या हमारी कितनी है 156 है, इसको यानी कि 2 का नियम क्या होता है, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 का नियम है, 2 से भाज्य है। 3 का नियम क्या है, अंकों के योग में, तो अंकों का योग 12 आ रहे हैं, 12 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो इसमें यानी कि ये संख्या 2 से विभाज्य है, 2 का भी नियम लागू है, 3 से विभाज्य है, 3 का नियम भी लागू है, तो यानी कि कह सकते हैं जिस संख्या में 2 व 3 दोनों का अगर भाग जाता है तो वो संख्या 6 से क्या होती है, भाज्य होती है। ये किसका नियम, 6 का नियम। 7 का नियम, 7 का नियम थोड़ा सा हार्ड है, किस प्रकार, 7 का नियम क्या, इकाई के अंक को हटाकर, इकाई के अंक को हटाकर दुगना किया जाता है और बाकी क्या किया जाता है, शेष संख्या में घटाया जाता है। अगर अंत में वो संख्या 7 से भाज्य है तो यानी कि उस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। किस प्रकार, जिस प्रकार कोई संख्या लेते हैं, जिस प्रकार दी है 7400 कितना है 29, तो हमें 7429 में क्या करना है, इकाई के अंक को हटा देना है, इकाई को हम हटा देते हैं और उसको क्या करना है, डबल करना है, तो इधर कितना बचता है, इकाई के ये है 7429, इसमें इकाई को हमने हटा दिया और इसका डबल करके इस बाकी शेष संख्या में से क्या करना है, घटाना है, तो कितना आएगा, ये 742, इसका डबल करते हैं तो 9 2 कितना 18, कितना बचेगा, 12 में से 8 गए कितना, ये 4, इधर 3 में से 1 गए कितना, ये 2 और कितना 7, 700 कितना 24। वापस वही नियम करना है, यानी कि इकाई के अंक को हटाना है, 4 को हटा देंगे, 4 का डबल करते हैं कितना आता है 8, 8 बाकी संख्या से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 12 में से 8 गए कितना, ये 4, इधर कितने बचे, ये 6, 64। अब हमें देखना है यानी कि 64 में 7 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो 7 नीम 63 यानी 64 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या है ये 7 से भाज्य नहीं है, तो ये है 7 का नियम, थोड़ा सा हार्ड है। बात करते हैं 8 का नियम क्या होता है, 8 का नियम अगर संख्या कितनी बड़ी हो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर इकाई, दहाई और सैकड़े पर 8 का भाग जाता है तो वो संख्या यानी 8 से पूरी बार भाज्य है। बात करते हैं 9 का क्या नियम है, जिस प्रकार 3 का नियम होता है सेम उसी प्रकार 9 का नियम होता है। 3 का नियम होता है यानी अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, उसी प्रकार 9 का नियम होता है अंकों के योग में कितने का भाग जाए, 9 का भाग जाए। जिस प्रकार कोई संख्या लेते हैं 56 लेते हैं तो कितना 156 लेते हैं तो 6 और 6 12, 12 में 9 का भाग जाता है क्या, 12 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो यानी कि ये संख्या 9 से भाज्य नहीं है। ये है किसका नियम है, 9 का नियम है। 10 का क्या नियम होता है, 10 का नियम आप सबको पता है, यानी कि जिस संख्या में इकाई के स्थान पर कितना हो, इकाई के स्थान पर कितना हो 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होती है। तो यानी कि आपको बढ़िया तरीके से 10 तक नियम आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। इसके लिए आप अलग से यानी कि एक मैं वीडियो बनाऊंगा, यानी कि विस्तार से पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 देखते हैं हम क्या है। अब 35 है, 35 में कितने का भाग जाता है, यानी 5 का, तो कितना बचेगा, ये 7। 35 में 5 का दिया, 35 में 2 का भी पूरी बार नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाएगा तो 5 का लेंगे। 5 में इधर कितना है 7, 7 में कितने का देंगे 7 का, तो कितना है 1। अब हमें क्या करना है, इसको यानी कि गुणनखंड के रूप में लिखना है। इस प्रकार ये 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इधर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 कितनी बार 2 बार, इनटू 5 कितना बार 1 बार, इनटू कितना ये 7 बराबर लिख सकते हो कितना 140। अगर आपको चेक करना है हमारा सही है या गलत है तो आपको क्या करना है, इस संख्या को गुणा करके चेक करना है। जिस प्रकार 7 को 5 से के 7 में 35, 35 को 2 से करेंगे 35 2 70 और 70 को 2 से करेंगे तो कितना 140। नेक्स्ट है हमारा 100 कितना है 56, ये है 100 कितना 56। हल करते हैं 156 में इकाई के स्थान पर 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 2 7 14, 2 8 16 78। अब भी इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 का नियम यानी 2 से भाज्य है ये संख्या। 78 में 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा 38, सॉरी कितना आएगा 39, कितना आएगा 39।
अब क्या करना है, 39 में देखना है, 2 का भाग नहीं जाता है क्योंकि इकाई की संख्या चेंज है, इकाई के स्थान पर कितना है 9 है, 2 से भाज्य नहीं है, 3 से देते हैं, 9 और 3 कितना 12, तो 12 यानी 12 में 3 का भाग जाता है, तो यानी कि 3 का नियम लागू है, यानी 3 से भाज्य हो जाएगा ये। अगर इसमें 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 13, 13 में कितने का ये 13, तो कितना आएगा 1, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है उसमें यानी कि या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर कितने का, 1 का भाग जाता है। इधर लिखते हैं हम, इसके यानी कि जो गुणनखंड है वो कितने हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, इंटू ये 3, इंटू कितना है ये 13, बराबर कितना है 156। आगे बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर क्या है, 3800 कितना है, ये 3800 कितना है 25 है, डिवाइड करते हैं हम, यानी कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 5 है, और 3 का नियम देखते हैं, 3 8 11 12 13, 13 और 5 कितना 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो ये संख्या 3 से भाज्य है, 3 का आप भाग करके चेक कर लेना, 3 का 3, 3 2 6, और कितने बचे इधर 2, तो 3 7 21, और 3 बचे कितना 15, 1200 कितना आया 75। अब 1275 में देखना है 3 से ये भाज्य है कि नहीं है, तो 1 और 3 और 7 10 और 5 कितना 15, 15 में 3 का भाग जाता है, यानी ये संख्या 3 से भाज्य है, तो कितना आएगा 3 चौके 12, 3 2 6, 3 पंजे 15, कितना आएगा 400 कितना 25, 425 में ये 7, 5 और 2 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, भाग करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको बढ़िया तरीके से नियम याद है तो। यानी कि फिर 4 का देखते हैं, तो 4 में इकाई 25 है, 25 में भी 4 का नहीं जाता है, 5 का नियम, इकाई के स्थान पर कितना है 5 है, 5 से 5 का भाग पूरी बार चला जाएगा, तो ये कितना 5, तो कितना आएगा 5 अंठे 40, और कितना 2 25, 5 5 कितना आ जाएगा 25, कितना है हमारा 85। 85 में कितने का, 85 में कितने का जाता है, यानी कि 5 का। अब हमें क्या करना है, यानी कम वाला भाग चेक नहीं करना है, 2 का या फिर 3 का 4 का इस प्रकार नहीं देखना है, क्योंकि यानी कि जो इधर संख्या आएगी वो इधर वाले से इससे यानी बड़ा ही अंक आएगा, छोटा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो 85 में कितने का देते हैं 5 का देते हैं, तो कितना आता है 5 1 का 5, 5 7 कितना 35, कितना है हमारा 17। अब 17 को कितने से करते हैं, 17 एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 में कितने का जाएगा 17 का ही जाएगा, तो ये कितना 17 कितना आएगा ये, तो इसका यानी कि जो गुणनखंड है वो कितना है, 3 कितनी बार है 2 बार है, इंटू 5 कितनी बार है 2 बार, इंटू कितना है 17, बराबर कितना है 3800 कितना 25, 3800 कितना 25। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना है 5000 कितना है 5, 5000 कितना है 5। पहले हम क्या करते हैं 2 से देखते हैं, 2 का नियम इसमें नहीं लागू होता है, 3 का देखते हैं अंकों के योग में 5 और 5 10, 3 का नियम भी लागू नहीं है, 4 का नियम देखते हैं 4 का नियम भी लागू नहीं है, तो 5 का नियम लगाएंगे हम। 5 का नियम क्या, 5 का नियम होता है यानी इकाई के स्थान पर 0 और कितना हो 5 हो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 1 का 5, ये 2 0 और 5 का कितना 5, कितना आया है 1000 और कितना है 1, 1000 कितना है 1। अब 1001 को हम देखते हैं, 5 के बाद 6 है, 6 का नियम नहीं लागू होगा, 7 का देखते हैं, 7 का भाग करके देखते हैं, इसमें यानी बड़ी संख्या का ही भाग जाएगा, ये संख्या यानी विषम संख्या है। 1001 में अगर 7 से देखते हैं तो कितना आता है 7 2 7 का कितना ये 7 और कितना 3 0 7 चौके 28 कितना 2 1 7 के कितना 21, तो यानी कितने का भाग जाता है इसमें 7 का भाग जाता है। या अगर नियम के हिसाब से चले ना तो किस प्रकार होता है, नियम से करें तो किस प्रकार होगा, ये है हमारा 1000 तो क्या करना है इकाई के को हटाना है, तो इसको हटा देंगे, पीछे कितना बचेगा 100 और इसको डबल करके इसके साथ घटाना है, तो 1 का डबल कितना होगा 2, तो इधर कितना बचेगा 98। वापिस क्या करना है इकाई के को हटाना है, इकाई के को हटाएंगे नहीं तो फिर क्या करना है 98 है, 98 में देखते हैं 7 का भाग जाता है क्या, तो कितना 7 1 का 7 2 बचेगा और 7 चौके 28 14 पूरी बार जाता है, तो ये संख्या 7 से क्या है भाज्य है। तो इसमें कितने का भाग देते हैं हम 7 का भाग देंगे,
तो कितना आएगा 7 एक 7, 3 7 चौके 28, 7 तिया 21, 100 कितना 43, 100 कितना है 43, 143 में देखते हैं कितने का, यानी कि 7 से कम तो नहीं जाएगा। और देखते हैं 7 का, देखते हैं 7 2 14, 7 का भी नहीं जाएगा, तो कितने का देते हैं हम 143, 8 9 है 143 में 11 से करते हैं, तो 143 को कितने से 11 से किया, यानी 8 का भी नहीं जाता है, 9 का नियम भी लागू नहीं है, 10 11 का देखते हैं, तो 11 एक का कितना 11 कितना 3 3 11 3 33, तो यानी कि 11 भाग पूरा जाता है, तो इधर कितना लिखते हैं 11। अगर 143 में 11 का भाग करते हैं तो कितना आता है ये 13, 13 में कितने का 13 का, तो कितना आएगा 1। तो यानी इसके जो भी गुणनखंड वो लिखने हैं, कितने हैं इसके गुणनखंड, इसके हैं ये 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना है 13, ये इसके क्या है गुणनखंड, बराबर लिख सकते हो 5000 कितना 5, 5000 कितना 5। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 7400 कितना है 29, हल करते हैं इसको, इधर लिखते हैं हम 7000 ये 429, 7400 कितना है 29, डिवाइड करते हैं, देखते हैं 2 का नियम भी लागू नहीं है, 3 का नियम भी लागू नहीं है, 3 का नियम देखते हैं 9 11 और 4 15 और 7 कितने 22, तो यानी कितने का 2 का नियम भी नहीं है, हैं 3 का नियम भी नहीं है, 4 का नियम नहीं, 5 का भी, 6 7 7 का देखते हैं 7 एक 7 7 का भी, यानी 7 का नियम भी नहीं होगा, 8 9 10 तक तो नहीं है, आगे देखना है, तो यानी इसमें भाग देते हैं, आप चेक कर लेना 17 का भाग देते हैं इसमें कितने का, ये 7 4 29 में कितने का देते हैं 17 का भाग देते हैं, तो कितना आएगा 17 चौके 68, 14 में से 8 में कितना 6 2 कितना 17 3 51, कितना बचेगा 11 9 कितना आएगा 17 7 119, भाग पूरी बार जाता है, तो यानी कि 4729 को अगर 17 से डिवाइड किया तो कितना आया 400 कितना 37, 400 कितना है 37। अब आगे देखते हैं 437 में यानी 17 का जाता है ना, ये 437 इससे यानी 17 से चेक करते तो कितना 17 2 कितना 34, कितना बचेगा ये 9 7, 17 का नहीं जाएगा, यानी कि इस स्थान में, और देखते हैं 19 से देखते हैं 437 कितने से करते हैं 19 से, तो 19 2 कितना 38, 13 में से 8 में कितना बचेगा 5 7, 19 ये कितना 57, 19 ये कितना 57, यानी कि इस संख्या में 19 का भाग दिया तो कितना आया हमारा ये 23, 23 कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है, तो 23 में कितने का जाएगा ये 23 का कितना आएगा 1, जो भी इसके गुणनखंड वो लिखने हैं कौन से हैं 17 इंटू 19 इंटू कितना 23 बराबर कितना हो जाएगा 7400 कितना 29। हाँ, नेक्स्ट भाग है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा उनकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू क्या होगा एलसीएम, ये हमें क्या करना है जांच भी करना है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम, कितना है ये 26 और कितना है ये 51, 26 को 2 से करते हैं तो कितना आता है ये 13, 13 अभाज्य संख्या है तो कितना आएगा 13, कितना आएगा ये 91 को कितने का भाग जाता है 91 में अगर 7 का देंगे तो कितना आएगा ये 13, 13 में कितने का 13 तो कितना आएगा ये। अब हमें क्या करना है इधर लिखना है 26, 26 के जो गुणनखंड है वो कितने हैं 2 इंटू कितना है 13, इसी प्रकार 91 के कितने हैं 7 इंटू कितना है 13, 7 इंटू कितना है 13। अब हमें याद करना है एचसीएफ, क्या याद करना है एचसीएफ, एचसीएफ क्या करना है एचसीएफ वो होगा जो वो संख्या दोनों में होना चाहिए
और यानी कि दोनों में जो संख्या होगी, अगर 3 है तो तीनों में होना चाहिए। तो ये यानी कि इसके अंदर 26 और यदि 91 की बात करते हैं तो उसमें 13 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है। 26 का भी एक गुणनखंड है और 91 का भी एक गुणनखंड है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 13। बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, यानी कि जो समान अंक है उसमें से कोई एक लेना है, बाकी जो पीछे सभी संख्या बचती है वो सभी लेना है। इस प्रकार यानी इन दोनों में जो समान अंक है वो कितना है, ये 13। पीछे कौन कौन सी संख्या है, ये 2 भी है और कितना है, 7 भी है। मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 2 से किया 26, 26 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 कितना 82। तो इसका एचसीएफ कितना है 7, एलसीएम कितना है 100 कितना है 82। अब हमें करनी है जांच। क्या करनी है, जांच करनी है। वो किस प्रकार करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम। इधर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू क्या, एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन सी है हमारी, 26 इंटू कितना है 91 बराबर एचसीएफ कितना है, ये 13, एलसीएम कितना है 100 कितना है 82। अगर जांच करते हैं दोनों बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। हल करते हैं, 26 को अगर 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 26 एक का कितना, इधर ये 26 एक का 26, हांसिल कितना ये 2। 26 को कितने से करेंगे, 9 से करेंगे तो 26 आते 182, 26 अंक 208, 26 नमा कितना 234, 234 और 2 कितना हुआ, ये 200 कितना, ये 36। तो इसका कितना है 2300 कितना 66, इतना ही इसका आना चाहिए। 13 को 2 से करेंगे, 13 को कितना 26, कितना आंसर 2। आगे 13 को कितने से करेंगे, 8 से करेंगे, 13 अंक कितना 104, 104 और 2 कितना हुआ 106 का 6, आंसर कितना 10। तो 13 एक का 13 और 10 कितना हुआ, ये 23। तो इधर भी कितना 2366 और इधर भी कितना 2366। ये इसकी क्या है, जांच। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, दो नंबर क्या है 510 और कितना है 92। तो इधर लिखेंगे हम 500 कितना 10 और कितना है ये 92। तो इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना है 400 कितना 55। 455 को यानी 2 का नहीं लेते 3 का देते हैं, 5 5 10 से और 4 14 है। तो यानी कि सॉरी इधर कितना आएगा, यानी कि 5 में 2 का दे तो कितना आएगा 2 आएगा, है 2 2 4, 1 बचे 2 पंजे 10 और 2 पंजे कितना 10, 200 कितना हुआ 55। 2 का नहीं जाता है, यानी कई स्थान पर 5 है, 3 का देखते हैं 10 और 2 12 3 का चला जाएगा। ये 3 का देते हैं तो कितना 3 अंठे 24 और कितना बचेगा 1, 3 पंजे 15, कितना है हमारा 85। 85 में कितने का, यानी 8 और 5 13, 3 का नहीं जाएगा तो कितने का देंगे 5 का, कितना आएगा 17। 17 में कितने का, ये 17 है तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार 92 को हल करते हैं, 2 का देते हैं तो कितना आता है 2 चौके 8, 2 छके 12, कितना है 46। 46 में भी 2 का चला जाएगा क्योंकि कई स्थान पर कितना है 6, कितना आएगा 23। 23 में कितने का, यानी 23 एक अवैध संख्या है, 23 का जाएगा तो कितना आएगा 1। आगे क्या, हमें एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो यानी 510 के जो गुणनखंड है वो कितने हैं 2 इंटू 3 5 और कितना है ये 17 और 92 के कितने हैं, कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना है ये 23। अब हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे हम एचसीएफ। क्या याद करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का क्या मतलब है, यानी अंक होना चाहिए दोनों में। तो दोनों में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है, तो कौन सा है ये 2 है। तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ ये 2, एचसीएफ कितना है 2। आगे बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम का क्या है, जो समान अंक है वो लेना है दोनों में से एक, बाकी जो पीछे संख्या है वो सभी लेना है। कितना है, कितना आएगा, यानी 2 को ले लिया एक बार 2 आया,
फिर कितना है, ये दो एक और है, तो ये 2 इंटू फिर कितना, ये 3 इंटू फिर कितना, ये 5 और कितना है, ये 17 और कितना है, ये 23। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर इसको हल करते हैं तो कितना आता है, 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 5 से किया 60 और 60 को अगर 17 से करेंगे तो कितना आएगा, 17 का 102, 1000 कितना आएगा 20, 1020, 1020 को कितने से करेंगे, 23 से करेंगे तो कितना है, 1020 को अगर 23 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 23,460, 23,400 कितना आएगा 60। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब हम करते हैं इसकी जांच। क्या करते हैं, जांच। जांच किस प्रकार करेंगे, जांच वही क्या, इधर हमें दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू क्या होगा, एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो कितना, यानी दो संख्या कौन कौन सी है, 510 इंटू कितना, दूसरी संख्या कितनी है, ये 92 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, ये 2, एलसीएम कितना है 23,400 कितना है 60। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो ये 2 से, तो कितना आएगा, ये 0, 2 6 12 चले, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 कितना 4, 46,700 कितना है 20। इसको भी आप चेक कर लेना, इसका भी कितना आएगा 46,900 कितना आएगा 20। ये होगी हमारी जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, 336 और कितना है 54। तो इधर लिखेंगे हम 300 कितना 36 और कितना है ये 54। 336 को 2 से किया तो कितना, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 8 16, 168। 2 से किया तो कितना, 2 8 16, 2 चौके 8 कितना आएगा 84। 84 में यानी कि 2 का चला जाएगा तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और इधर कितना 2 कितना आएगा 42। 42 में 2 का दिया तो कितना आएगा 21। 21 में 3 का दिया तो कितना 7, 7 में 7 का कितना 1। 54 की करते हैं, 2 का देते हैं तो कितना 27, 2 का नहीं जाएगा 3 का देंगे तो कितना ये 9, 3 का दिया तो कितना 3, 3 में 3 का कितना आएगा 1। अब इधर देखते हैं, यानी 336 के कौन कौन से हैं, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, यानी 2 है कितनी बार 4 बार, इंटू 1 है 3, 1 है क्या है 7। इसी प्रकार ये 54 ये कितना है, यानी कि ये 2 इंटू 3 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 3 बार। अब हमें ज्ञात करना है इसका एचसीएफ। क्या याद करते हैं एचसीएफ। अगर यानी कि थोड़ा सा आसान नोट करना है तो हमें क्या करना है, भाग के रूप में लिखना है। जो संख्या ज्यादा बार आती है, जिस प्रकार 2 इधर कितनी बार है 4 बार है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात कितना 4 इंटू 3 इंटू कितना ये 7। इसी प्रकार इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ये 2 इंटू ये 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है ये 3 बार, 3 कितनी बार है 3 बार। एचसीएफ क्या करते हैं, एचसीएफ में क्या लेते हैं, यानी न्यूनतम घात, कम घात लेना है और वो दोनों में होना चाहिए। किस प्रकार, इधर 2 की कितना है 4, इधर 2 की कितना है 1, तो क्या लेंगे 2 की कितना लेंगे 1। फिर 3 के देखते हैं, इधर 3 की 1 है, इधर 3 की कितना है 3 है, तो कौन सी लेंगे 3 की कितनी लेंगे 1, तो ये 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6। तो एचसीएफ कितना हुआ 6, और कुछ संख्या यानी 7 इसमें है इसमें नहीं है। एचसीएफ हुआ हमारा कितना 6। आगे बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम यानी कि बहुत ज्यादा घात ले रहे हैं। किस प्रकार, 2 इधर कितनी बार है 1 बार, इधर कितनी बार है 4 बार, तो 2 की घात कितना लेंगे 4 इंटू 3 इधर कितनी बार 1 बार, इधर कितनी बार है 3 बार, तो 3 कितना बार लेंगे 3 बार इंटू पीछे जो संख्या बची है वो लेना है। 3 आ गया, 2 आ गया और कितना है ये 7। हल करते हैं,
2 का 4 का क्या मतलब, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 और कितना 8 दूआ कितना 16। 3 की क्यूब का क्या मतलब होता है, ये 27 इंटू कितना 7। हल करते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 16 को 27 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 को हमने कितने से किया 27 से, 27 का 162, 16 27 एक 27 और 16 कितना हुआ 37 43 432। 432 को 7 से करेंगे तो कितना 7 14 अंशिल 1, 7 21 और 1 कितना 22 अंशिल 2, 7 चौके 28 और 30 तो कितना आया 3000 ये 24। एलसीएम कितना है 3000 कितना है 24। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। जांच करेंगे वो क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ इनटू क्या होगा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ क्या होगा एलसीएम। दो संख्याओं का, दो संख्या कौन कौन सी है, 300 कितना 36 इंटू कितना ये 54 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है ये 6 इंटू एलसीएम कितना है 3000 कितना 24। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6 चौक 24 अंशिल 2, 6 2 12 और 2 कितना ये 14, ये 0, 6 के कितना ये 18, 18100 कितना 44। 336 को 154 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसका भी कितना आएगा 18100 कितना ये 44।